नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया आगाज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी रहे मौजूद। कृषि क्षेत्र को उद्योग और निवेश से जोड़ना है एकमात्र लक्ष्य। खंडवा में निर्भया कांड जैसी हैवानियत, कांग्रेस के 3 सदस्यीय जांच दल ने मृतका के परिजनों के साथ की मुलाकात। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, ज्यादा खून बहने और गुप्तांग के क्षति की बात भी आई सामने। शहडोल में नशे में धुत युवती का बीच सड़क हाई वोल्टेज ड्रामा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महिलाओं की मदद से युवती को भेजा गया अस्पताल। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चला है देश के दिल मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरों को विस्तार के साथ जानने का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। तो खंडवा गैंगरेप से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा खुलासा आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर खंडवा में महिला के साथ गैंगरेप का ये पूरा मामला। इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ गई है। ज्यादा खून बहने की वजह से ये महिला की मौत हुई। प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से डैमेज किया गया, इस बात का भी खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, उनका रिमांड लिया गया। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करते हुए इनका रिमांड लिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया था। कोर्ट ने आरोपियों को 2 दिन के लिए रिमांड पर भेजा। बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। खंडवा में हैवानियत के बाद 45 साल की आदिवासी महिला की मौत हो गई थी और उसके साथ जिस तरह से इन दोनों आरोपियों ने, इन दोनों हैवानों ने जिस तरह से हैवानियत की तमाम हदों को पार कर दिया था, वो खौफनाक मंजर कोई भी नहीं चाहेगा। और वो खौफनाक मंजर जब सामने आया, महिला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन तमाम चीजों का खुलासा हुआ कि कितना हीनियस क्राइम इन आरोपियों ने इस महिला के साथ किया था। जिसमें इस बात, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें इस बात का जिक्र है और खुलासा हुआ है कि प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से डैमेज कर दिया गया था। ये वो आरोपी हैं जिनको पुलिस ने कल ही गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों प्रदेश में इस तरह के हीनियस क्राइम, महिलाओं के साथ बलात्कार, महिला संबंधित अपराधों पर क्यों रोक नहीं लग पा रही है, बहुत बड़ा सवाल है। और आज इसी सिलसिले में कांग्रेस का 3 सदस्यीय जांच दल मौके पर पहुंचा हुआ था। मृतका के परिजनों के साथ मुलाकात की, बातचीत की और तमाम घटनाक्रम को जानने की पूरी कोशिश भी की गई है। प्रतीक मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे जानेंगे कि और क्या ताजा जानकारी वो हमें दे पा रहे हैं। प्रतीक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो गया है कि इतना हीनियस क्राइम इससे पहले डॉक्टर्स ने भी नहीं देखा, और क्या कुछ है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल रश्क, मैं आपको बता दूं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो साफ तौर पर यह कह रही है कि उस महिला के साथ में यहाँ दरिंदगी हुई है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक तरीके की वैश्यत जो है वो उस महिला के साथ यहाँ पर हुई है, जिसमें यह स्पष्ट खुलासा हुआ है कि महिला की जो मृत्यु है वो ज्यादा खून बहने और जो गुप्तांग होता है उसको क्षति पहुंचने के कारण हुई है। अब यहाँ आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जिस तरह से और जिन सारी चीजों से जब वो महिला गुजरी होगी तो वो सब कुछ जो है वो कल्पना से परे है। उस महिला ने कितनी यातनाएं झेली होगी, कितना कष्ट उन्हें हुआ होगा। जी रश्क, बिल्कुल, वाकई में प्रतीक, बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जिस तरह से इन आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, वाकई में मतलब इन्होंने हैवानियत की तमाम हदों को पार कर दिया। आज कांग्रेस की तरफ से एक 3 सदस्यीय जांच दल भी पहुंचा हुआ था। क्या कुछ बातचीत हुई, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हीनियस क्राइम है और उसने भी अपनी जांच रिपोर्ट अब वो सौंपेगी। सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है।
कांग्रेस का एक डेलीगेशन जो है वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचा था, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो शामिल थे। 3 महिला नेत्रियां शामिल थीं, शोभा ओझा, झूमा सोलंकी और जो विजयलक्ष्मी साधो हैं वो वहां पर पहुंची थी। उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत की, गांव के कुछ लोगों से भी बातचीत की और पूरा ये जो मामला था इसको लेकर उन्होंने यहाँ पे जानकारी ली है। और इसके बाद में साफ तौर पर उनका ये कहना है कि यह घटना जो है वो बहुत विभत्स है और बहुत दरिंदगी पूर्ण ये पूरा कृत्य जो है यहाँ पर हुआ है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस की जो महिला नेत्रियां थी और जो डेलीगेशन था, उन्होंने यहाँ पर यह डिमांड की है कि जो परिवार है उसको उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इस तरीके की घटना का कोई मुआवजा नहीं होता। लेकिन चूंकि परिवार जिस तरीके से पीड़ित हुआ है और जिस सदमे में है और अब उनको चूंकि जीवन यापन करना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी ना किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति जो है उनको दी जानी चाहिए। तो कांग्रेस ने यहाँ डिमांड की है कि उनको नगद जो मुआवजा होता है बड़ा सवाल तो यह है प्रतीक, अब इस पूरे मामले में भी आप सियासत पुरजोर तरीके से शुरू होती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि खंडवा से वाकई में ये जो मैटर सामने आया, घटना सामने आई, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। क्योंकि खंडवा में गैंगरेप की वारदात पर सियासत हो रही है, कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन किया है, तमाम तरह की चीजें हम देख रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की घटनाओं पर आखिर कब लगाम लगेगी। तो देखिए, कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज पहुंचा हुआ था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, बीजेपी सरकार को यहां पे घेरा जा रहा है। उधर दिल्ली में भी जिस तरह से जो प्रदेश के, अगर हम कांग्रेस प्रदेश के अगर हम युवा नेताओं की बात करें तो उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पार्टी कोई भी हो, सत्ता किसी की भी हो, इस तरह के घटनाक्रम होते रहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन पे लगाम क्यों नहीं कसी जा रही है। जब तक लगाम नहीं लगेगी, जब तक ऐसे आरोपियों को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा दिया जाएगा, तब तक इस तरह के घटनाक्रमों पर लगाम लगती हुई मुश्किल लग रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनकी प्रतिमा को लगाने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, तनाव अब उस पर लगातार बढ़ता जा रहा है। भीम आर्मी की सेना ने सोमवार को फूलबाग पर स्थापित अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए एक सभा का ऐलान किया, लेकिन प्रशासन ने हालात को देखते हुए अनुमति नहीं दी, जिसकी वजह से पुलिस ने मुरैना बॉर्डर पर ही दिल्ली से आए भीम सेना के तमाम नेताओं को रोक दिया, और जिससे वहां पर पुलिस और नेताओं के बीच काफी देर तक कहासुनी हुई। लेकिन पुलिस ने उनको ग्वालियर में प्रवेश नहीं करने दिया, जिसकी वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। पुलिस का साफ कहना है कि सभा की अनुमति के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपाल सिंह तंवर ने कहा है कि हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, दलितों को रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है। बाबा साहेब की प्रतिमा शांति से नहीं तो क्रांति से ही सही, लेकिन हाईकोर्ट परिसर में लगेगी जरूर। वहीं उन्होंने 29 मई को फूलबाग मैदान पर भीमराव अग्निपथ महासभा किए जाने का ऐलान किया। ग्वालियर मुरैना के बॉर्डर पर ग्वालियर अंदर घुसने से पहले मुझे रोका गया, जबरदस्ती रोका गया। ये दमन है, ये दलितों का दमन है। दलितों का क्या भारत के किसी भी प्रदेश में जाने की इजाजत नहीं है? जो हमें आज रोकने का प्रयास किया गया, हमें रोका गया, ये सरासर तानाशाही है मध्य प्रदेश सरकार की। अब 29 जून को हम अपनी ताकत दिखाएंगे, भीमसेना अपनी ताकत दिखाएगी। क्या नाम दिया इसको? भीमराव अग्निपथ महारैली। भीमसेना द्वारा आज एक रैली की अनुमति ली गई थी, जिसको प्रशासन ने कानून व्यवस्था की दृष्टि से डिनाई कर दिया गया था। उसी वजह से इनको यहाँ ग्वालियर मुरैना बॉर्डर पे रोका गया। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने इनका ज्ञापन लिया और जो इनकी डिमांड थी वो ऑनरेबल हाईकोर्ट जजेस के समक्ष भी प्रस्तुत की जाएंगी। तो देखिए, इससे पहले बुलेटिन में हम आपको खंडवा से जुड़े हुए, खंडवा गैंगरेप से जुड़ी हुई वारदात के बारे में बता रहे थे। हमने इस बात का भी खुलासा किया कि अब कैसे इस पूरे घटनाक्रम पर सियासत हो रही है। सियासत होते देख कांग्रेस ने आज भोपाल में जोरदार प्रदर्शन किया, बीजेपी सरकार को घेरा। तो उधर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली यहां पे विक्रांत भूरिया पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की है। क्या पूरा घटनाक्रम रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। खंडवा में आदिवासी महिला से गैंगरेप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात पर सियासत भी गर्म हो गई है। महिला कांग्रेस ने भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल ने सरकार को जमकर घेरा। जिस तरह से महिला के साथ विभत्स कांड हुआ है,
आज आत्मा का पूर्ति है उसकी बात करके। महिला के साथ जिस तरह से ये कृत्य हुआ है, पूरा प्रदेश आज कांप उठा है। मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 पर है। कुल आए दिन मध्य प्रदेश में जो महिलाओं के साथ में घटना हो रही है, शर्मसार करने वाली है। लेकिन मध्य प्रदेश की ये दुर्भाग्य है कि रोज निर्भया जैसे कांड हो रहे, जो भी खंडवा में घटना हुई है, शर्मसार करने वाली घटना है। गैंगरेप की घटना की गूंज प्रदेश के साथ अब देश तक पहुंच रही है और कांग्रेस सरकार को घेर रही है। दिल्ली में ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार से सवाल किया। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है, पूरी तरह से बेलगाम हो गई है। इधर मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति करती है, उसे बिना तथ्य आरोप लगाने की आदत है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार इस बात की समीक्षा भी होती है और पुलिस और प्रशासन तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। कांग्रेस नकारात्मक राजनीति करती है। कांग्रेस बिना तथ्यों पे के आरोप लगाने की उसकी आदत हो गई है। गैंगरेप की वारदात और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कांग्रेस के सवाल से सियासत गरमाई हुई है। साथ ही बेटियों की सुरक्षा और महिला अपराध को लेकर सवाल भी गहरा गए हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो देखिए खबर इंदौर से देखेंगे, जहां पर रेप और छेड़छाड़ के आरोपी की अगर बात करें तो मोहसिन को पुलिस ने 7 दिनों के लिए रिमांड पर ले लिया है। मोहसिन पर 4 FIR बाकायदा दर्ज कर दी गई है और पुलिस को 3 अलग अलग मामलों में रिमांड मिली है। पूछताछ में मोहसिन से जुड़े हुए कई किरदार अब बेनकाब होने की संभावना जाहिर की गई है। DCP ऋषिकेश मीणा ने कहा है कि ऐसी शंका है कि मोहसिन ने अपने मोबाइल से डेटा डिलीट कर दिया हो। फॉरेंसिक लैब से डेटा रिकवर कर लिया जाएगा। इस पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस की 2 इन्वेस्टिगेशन टीम भी जुटी हुई है। पुलिस अब तक कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी जब्त कर चुकी है। मोहसिन के अकाउंट में बाहर से फंडिंग, अपराध में इस्तेमाल फंडिंग की जांच भी इस एंगल से भी अब तफ्तीश शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट भी बाकायदा तैयार कर ली गई है। मोहसिन को लेकर जानकारी तो यह भी सामने आई है कि वो स्पा सेंटर में मसाज करवाने का भी बेहद शौकीन है और हर महीने हजारों रुपए वो मसाज करवाने में ही खर्च करता था। पूना थाने पर हमारे पास कुछ बड़ी ही गंभीर प्रवृत्ति की लिखित शिकायतें प्राप्त हुई थी। तत्काल इंदौर पुलिस ने अन्नपूर्णा थाने पर जो पीड़िता हैं उनकी तरफ से जो आवेदन प्रस्तुत किए गए थे उन पर FIR दर्ज की गई है। जब माननीय न्यायालय के सामने हमने जो पुलिस रिमांड के हेतु 10 दिन के लिए आवेदन दिया था, माननीय न्यायालय के द्वारा आज 7 दिन का पुलिस रिमांड स्वीकृत कर दिया गया है। केंद्र की न्याय श्रुति योजना के तहत बड़ी पहल की गई है। मध्य प्रदेश में पहली मर्तबा एक साथ थानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप लगाने की तैयारी है और ये सेटअप साउंड प्रूफ और इको प्रूफ रूम में लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में स्टेट क्राइम रिकॉर्ड को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और प्रदेश के सभी थाने, SDOP, CSP, ACP ऑफिस और SP ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप लगेंगे और इस सुविधा से गवाहों पुलिस को अपने लोकल थाने, CSP ऑफिस या फिर SP ऑफिस में जमकर पेशी और साथ ही अटेंड किए जाने की सहूलियत हो जाएगी। ट्रांसफर हो चुके तमाम कर्मचारी अपनी मौजूदा जिले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी अटेंड कर सकेंगे। इस योजना का अगला चरण 6 महीने में ही शुरू होगा। मध्य प्रदेश में 200 स्थान पर 200 थानों में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के VC रूम बनाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से गवाहों की गवाही हो सकेगी, जिसमें कि समय से लोगों को न्याय मिल सके। ये निश्चित रूप से लोगों को उचित और समय से न्याय मिलने में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखिए मध्य प्रदेश में इन दिनों डेपुटेशन का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने डेपुटेशन पर आए 61 अधिकारी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से वापस भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के खिलाफ अब नगर निगम पिटीशन दाखिल करने की तैयारी में है। तो वही मामला अब ग्वालियर के साथ साथ इंदौर, भोपाल और जबलपुर से भी जुड़ गया है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।
ग्वालियर हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त संघप्रिय की नियुक्ति को अवैध बताते हुए निगम के 61 अधिकारी कर्मचारियों का डेप्यूटेशन रद्द कर दिया है, जिसमें प्रदेश भर के नगरीय निकायों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। आंकड़ों की बात की जाए तो इंदौर में 450, जबलपुर में 110, भोपाल नगर निगम में 102 के साथ ही अन्य निकायों में सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी डेप्यूटेशन पर हैं। आने वाले दिनों में प्रदेश भर में डेप्यूटेशन पर आने वालों के चलते प्रमोशन नहीं मिलने से नाराज लोग डेप्यूटेशन निरस्त किए जाने के लिए हाई कोर्ट भी जाएंगे। ऐसे में महापौर ने भी वापसी के आदेश जारी कर दिए हैं। परिवार बहुत बड़ा है और किसी के जाने आने से कोई काम प्रभावित नहीं होता है, जो भी होगा नियमानुसार होगा। हाईकोर्ट ने शासन को 15 दिन के भीतर धारा 54 के तहत नियुक्ति का आदेश दिया है। इसके अलावा मूल विभाग को छोड़कर निगम में डेप्यूटेशन पर काम कर रहे लोगों को तत्काल प्रभाव से काम बंद किए जाने के निर्देश भी दिए गए थे। इस पर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि हम इस मुद्दे को लंबे समय से उठा रहे थे, आदेश के बाद भी हटाया नहीं जा रहा था, लेकिन अब हो रहा है। इसके लिए जस्टिस साधुवाद के पात्र हैं। तो वहीं इस पर डेप्यूटेशन से जुड़ी हुई याचिका वाले एडवोकेट कहते हैं इस आदेश का असर बाकी निकायों पर भी पड़ेगा। प्रतिनियुक्ति पे आए हुए अधिकारी जो केवल है ना क्या कहते हैं, प्रतिनियुक्ति पे आकर यहाँ सीधी सी बात है कि दूसरे विभाग से जब यहाँ आ रहे हो तो उन्हें कुछ ना कुछ लालच है, तो टेबल टेनिस गेम खेलते हैं, तो उन्होंने उनको रोकने के लिए अच्छा प्रयास किया, हम उनको धन्यवाद देते हैं। जो नगर निगम में डेपुटेशन को लेकर जो याचिका माननीय उच्च न्यायालय में लगी थी, उसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि जो डेपुटेशन पे जितने भी कर्मचारी अधिकारी आए हैं उनको 15 दिन में रिलीव करें। सरकार को इस आदेश को पूरे मध्य प्रदेश में अमल करना चाहिए। भोपाल स्तर पर मिले आदेश के बाद ग्वालियर नगर निगम 1-2 दिन में शासन की ओर से याचिका पेश कर स्टे की मांग करेगा। अगर इस आदेश पर स्टे नहीं मिला तो ग्वालियर के साथ साथ प्रदेश के बाकी निकायों में डेप्यूटेशन पर पदस्थ कर्मचारी अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है, क्योंकि इस आदेश के बाद बाकी निकायों में भी मलाईदार पदों से इन्हें हटाने की मांग शुरू हो जाएगी। IBC 24 के लिए नासिर गौरी की रिपोर्ट, ग्वालियर।